राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का झारखंड दौरा है और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। राज्य के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेजस्वी का भी भव्य स्वागत किया गया है। नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्निवल में अभिनंदन समारोह के आयोजन के दौरान भारी संख्या में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया है। राज्य के बदलते राजनीतिक समीकरणों पर रणनीति बनाएंगे, ये भी बातें तेजस्वी ने कही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का आगमन हुआ है और ऐसे में उन्होंने सभा को संबोधित किया और कहीं न कहीं एक मूल मंत्र भी दिया है तमाम कार्यकर्ताओं को। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन हुआ था झारखंड में और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार झारखंड पहुंचे थे, इसलिए ये स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। ये मंच जहां से, चूंकि हमारे पीछे जो मंच है, इसी मंच से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। पूरे राज्य से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन देखिए, भले ही उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कई बातें कही हो, बूथ स्तर पर मजबूत करना है, लेकिन अनुशासन जो है आज भी पार्टी में इस कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है इस कदर, या यूं कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का प्रेम उनके प्रति, स्नेह उनके प्रति, कि जाने के समय जो अनुशासन है वो थोड़ा टूटता हुआ दिखा। और ऐसे में मंत्री संजय प्रसाद यादव जब मीडिया कर्मी जो है बात करना चाह रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को धक्का दे दीजिए। ऐसे में देखे, पहले उनका आगमन हुआ और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, बूस्टअप भी किया। और आने वाले दिनों में जब परिसीमन होगा तो सभी सीटों पर, चूंकि सीटें बढ़ेंगी विधानसभा की, तो सभी सीटों पर तैयारी करने की भी बातें कही हैं। और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है अभी से ही उस तैयारी में जुट जाएं। और देखिए, अगर मंचासीन अतिथियों की बात करें, जो मंच पर उपस्थित लोगों की बात की जाए, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड राजद के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव समेत कई नेता, झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव, वहीं आरजेडी के जो 4 विधायक सुरेश पासवान की बात करें वो भी उपस्थित थे। ऐसे में कई नेता कार्यकर्ता तो उपस्थित थे ही, साथ ही झारखंड राजद के हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यहाँ पर देखिए, कार्यकर्ता मिलना चाह रहे थे, अपने नेता का स्वागत अभिनंदन करना चाह रहे थे, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों से भी बात नहीं हो पाई और उन्होंने यह आश्वस्त किया अपने कार्यकर्ताओं को कि आप लोग बूथ स्तर पर तैयारी करिए, जहां भी हमारी जरूरत होगी हम समीक्षा करने के लिए झारखंड पहुंचेंगे, झारखंड जो है और मजबूत होगा। उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर जब चुनाव हुए उस समय उन्होंने 20 दिन यहाँ पर रुक करके चुनाव का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए उनकी भूमिका जो है यहाँ पर भी अहम रही। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमारी जीत हो रही थी। पहले के कंपैरिजन में, पहले के मुकाबले में हमारी सीटें जो हैं वो, हमारी वोट जो है, मत प्रतिशत और बड़े हैं। भले हमारी हार हो गई, कुछ धन तंत्र जो है वो लगाए गए, इसलिए हमारी हार भले हुई, लेकिन हम हारेंगे नहीं। आने वाले दिनों में हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया कि जब केंद्र यानी कि लोकसभा इलेक्शन होगा तो केंद्र सरकार को भी उखाड़ फेंकने का दावा किया है। हालांकि झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र यही देकर के गए हैं कि बूथ स्तर पर मजबूत करिए पार्टी को, और जब पार्टी मजबूत होगा तो आने वाले दिनों में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल रुचि। और अब देखिए, अब जब तेजस्वी पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में वो उत्साह भी जाहिर तौर पर देखने को मिला है। अब जो उन्होंने मंत्र दिया है, बूथ स्तर पर काम करने का जो उन्होंने निर्देश दिया है तमाम कार्यकर्ताओं को, अब देखने वाली बात होगी कि राजद अब किस तरीके से मजबूती के साथ झारखंड में काम करती है, अपने संगठन को किस तरीके से आगे लेकर चलती है। और आपने तमाम जानकारी साझा की वहां से, उसके लिए आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।